साउथ कोरिया, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ साउथ कोरिया में। प्लीज मत रो। तो 18 से कभी भी मिल सकता है, देखो पकड़ लेना। इस पे ध्यान रखना ये कहाँ कहाँ जा रहा है और मुझे अपडेट करना कमेंट्स पे। मेरे बिना रह लेगा रोहित, कोशिश करूंगा। अच्छा तो रियल में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है बता दूं? भगवान कसम मेरे को इतना डर लग रहा है, मैं क्या बताऊं। बट आई कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट। पहले मुझे करने दो पर मेरे बिना कर नहीं पाएगी एंजॉय। करूंगी। अच्छा सॉरी, मैं गर्म होगी, पसीना पसीना हो गई मैं। मैं यहाँ पे बहुत बुरी लग रही हूँ, बस मुझे इतना समझ आ रहा है। ऑल ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। चल भाई बाय, ध्यान रखियो अपना, हाँ घर का भी। चल ठीक है। तो रोहित चला मुझे छोड़ने के लिए। ये छोड़ने के लिए नहीं, एयरपोर्ट तक जा रहा हूँ, छोड़ने के लिए क्या होता है। ये कहाँ 26 चली गई। ये चिढ़ा रहा है इसको, रो मत भैया, आप नहीं जा रहे हो, है रोहित? बहुत रो रहा हूँ यार। ये रो रहा है दिली दिली में, अंदर से आँख सूझ गई है। पूरा है तो यार मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। पूरा और नवीन मतलब है तो दोनों ही, पर मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। नवीन चला गया मामा जी को छोड़ने के लिए, वो भी गाँव जा रहे हैं। ठीक है जोली और रोली। बस पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ब्राउनी को गुची ब्राउनी सब याद आ गया। जोली को देख के ना अजीब सा मन हो जाता है, जब छोड़ते हैं ना बहुत अजीब सा लगता है ना। बिल्कुल। ये इतना डॉग लवर नहीं है तो इसको नहीं लगता, लेकिन हाँ जब भी इसको लव होगा, जो कि मुझे पता है होगा एक ना एक दिन, तो इसको पता चला कितना बुरा लगता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता यार, इसलिए बोलने लगते तो फिर ज्यादा लव होता। बोलने लगते ना तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है वो अपना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, बट नहीं बोलते हैं तो नहीं लगता ना। ऐसा नहीं है कि मतलब यार नहीं, कहीं पर कोई होगा अगर उसको मतलब कोई हेल्प की जरूरत होगी तो मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा डीप, बट ठीक है। ठीक है। तू कहाँ जा रहा है अपनी ट्रिप पे? मैं तो ऋषिकेश जा रहा हूँ। गाइस आपको ऋषिकेश मिलेगा रोहित 18 से कभी भी मिल सकता है, देखो पकड़ लेना। इस पे ध्यान रखना ये कहाँ कहाँ जा रहा है और मुझे अपडेट करना कमेंट्स पे। गाइस कोई उसमें सियोल में देख रहा हो तो सोल में भी देख रहा हो तो बताना ये कहाँ कहाँ जा रही है। नजर रखना बेसिकली हम दोनों पे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हैं। सबको अपनी अपनी जिसको जो करना है वो कर सकता है भाई, वी कांट कंट्रोल एनीबॉडी, है कि नहीं रोली? सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का। यस गाइस, रोहित बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। क्यों हो रहा है तो इतना इमोशनल? सब सही तो है, ज्यादा इमोशनल मत हो, दिखा नहीं बात। गाइस मैं नहीं हो रहा हूँ, ये झूठ बोल रही हूँ। ठीक है गाइस, मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो आपको मैं थोड़ी देर में खुद दिखा दूंगी। इसको मैं चुपके से रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि वैसे तो ठीक ऐसा कर रहा था, अभी फिर ये ठीक हो गया जैसे मैंने कैमरा ऑन किया। प्लीज मत रो, आ जाऊंगी मैं 10 दिन में। जबरदस्ती रुला दे मेरे को तो। रोने की क्या बात है यार, मतलब ये तो बहुत खुशी वाली है कि वो अकेले ट्रैवल कर रही है। गाइस हम आ चुके हैं एरो सिटी। मेरे बिना रह लेगा रोहित? कोशिश करूंगा। ओके रोहित, बाय बाय। बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं। मेरे तो पैर कप कप आ रहे हैं क्योंकि जिंदगी में पहली बार इतनी दूर अकेले जा रही हूँ, क्योंकि अभी कोई है भी नहीं ना मेरे साथ चलने के लिए। ऐसा होगा मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3 घंटे पहले आना होता है, मैं 2 घंटे पहले आई हूँ। 11:10 पे मेरी बोर्डिंग है। मेरा सामान निकाला, मेरा पूरा लगेज यहाँ से मैं अपना मेन बैग निकाल लेती हूँ। एक आगे भी है, तो बाय बाय रोहित, मिलते हैं। मजे करियो। कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाँ बोल, हेलो हेलो, हाँ बोल। आराम से जाइयो, मजे करियो, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। अच्छा तो रियल में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है बता दूं? गाइज अब यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, सॉरी फॉर द नॉइज, बट हम लोग मैं निकल रही हूँ। अब हम लोग निकल रहे हैं बार बार। चल ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन यही है। अब मुझे अजीब सा लग रहा है, बट कोई नहीं, बाय यार। ठीक है, क्यों लग रहा है? अब घबराहट सी हो रही है अकेले ना। घबराहट की क्या बात है? अब मेरे साथ कोई नहीं होगा बात करने के लिए वहाँ पे। चल यार सच में बाय। जब तक इधर यहाँ पर है तब तक तो फोन करेगी। हाँ कॉल कर लियो, अभी मैं अंदर घुसूंगी ना कॉल करूंगी। ठीक है चलो बाय बाय। रोहित मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ने के लिए आ रहा है। मम्मी मैं भगवान कसम मेरे को इतना डर लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, बट कोई नहीं, आई कैन डू इट। इफ आई कैन डू इट एनीवन कैन डू इट। पहले मुझे करने दो पर घबराहट सी हो रही है। थैंक यू रोहित। सब मुझे उतारना सब करना पड़ेगा। ओके बाबू, बाय बाय। बाय, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। अच्छे से एंजॉय करना, यही बोल रहा हूँ बार बार, अच्छे से एंजॉय। मेरे बिना कर नहीं पाएगी एंजॉय। करूंगी। अच्छा चल बाय यार, ध्यान रखियो। बाय। तू भी ध्यान रखियो। हाँ सो गाइज मैं अपग्रेड कराने आई थी बिजनेस क्लास में, बट अपग्रेड हुआ नहीं, तो सारी फ्लाइट फुल है, मतलब बिजनेस वाली सारी फुल है। लेकिन मैं यहाँ बिजनेस में ही अपना वो डाल रही हूँ, लगेज जा रहा है मेरा। हल्का सा डर भी लग रहा है, और इतना हुआ है अभी तक। वाह यार, नॉट बैड। तो गाइज फाइनली मैंने सब कुछ कर लिया है और मैं आ गई हूँ। ये क्या लगा है मेरे भाई, ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है।
बट मैं आ गई हूँ अकेले खाने में। लास्ट टाइम दिव्या दीदी मैं और रोहित यहीं बैठे हुए थे और यार पता नहीं ये क्या इंक सी लग गई मेरे हाथ में। तो लास्ट टाइम दिव्या दीदी मैं और रोहित भी यहीं बैठे हुए थे और हम लोग यहीं पे खा रहे थे। तो मुझे याद आ रही है रोहित अभी लाइन पे है रोहित से ही बातें चल रही है। बट मैं अभी अकेली हूँ यार, ऑलमोस्ट क्या अकेली ही हूँ, ऑलमोस्ट क्या बात है, क्या हो रहा है मुझे। बट रोहित ने मेरा कॉल होल्ड पे डाल दिया तो मैंने कट कर दिया। तो गाइज मैंने ना बीच में व्लॉग नहीं किया क्योंकि सच बता रही हूँ कि आपको इमिग्रेशन करना होता है, आपको सिक्योरिटी चेक करना होता है और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है जो अकेली होती है। साथ में होता है ना तो दो बंदों, और मैं इतनी क्लमजी हूँ आपने देख ही लिया है, मैं गिरा पहले रही हूँ खाऊंगी बाद में। तो जब साथ में होता है ना तो दो लोग मिलके कर भी लेते हैं, बट अकेले में आपको पता है कितना मुश्किल है सब कुछ करना। मैं सोच रही मेरे पैरी पैरी कांटे जिसके लिए मैं लड़ रही थी उससे, दिखाई नहीं मुझे क्या ऐड कर रखा है। तो गाइस फाइनली मैंने खा लिया है, मैं निकल रही हूँ। अच्छा मुझे तो लुक्स जाना था अपने आईब्रोज करवाने, वो करवा लेती हूँ और उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। भाई मेरे पास टाइम है ऑलमोस्ट आधे घंटे का, देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं तो फिर मुझे मेरी क्या ब्लॉगिंग चल रही है, नहीं तो फिर मुझे कोरिया में ही कराना पड़ेगा। तो गाइस मैं आ गई हूँ फाइनली आईब्रोज करवाने के लिए। अकेले तो कुछ भी कहीं पे मन नहीं लग रहा है, अभी तो नहीं लग रहा, सोल जाके फाइनली लग जाए तो बढ़िया है। सो गाइस हो गया, बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ मुझे यार, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं कैसे पेन नहीं हुआ। बट मैंने एलोवेरा जेल नहीं लगाया लास्ट टाइम, बहुत चिपचिपा मुँह हो गया था। मतलब गाइस आईब्रो के 158 हुए हैं और मैंने 150 पे कर दिया है। मैं मतलब ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा, फिर मैंने 8 रुपये अलग से किया है। बताओ क्या चल रहा है मेरे साथ। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से मैं कुछ ले लूँ या अडेप्टर वगैरह, क्या पता वहाँ पे काम ना आए, इसलिए मैं इधर आ गई हूँ। क्या लूँ समझ नहीं आ रहा। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं चल दी हूँ, मेरी एंट्री हो चुकी है और अब मैं चली सीधा सोल। अजीब सा लग रहा है, रोहित फिर से कॉल पे है, मुझे कहता है मुझे कॉल मत करिए और देखो खुद ही कॉल करे जा रहा है बार बार, कैसा सा है ना हंस रहा है। मुझे लग रहा है गाइस मैं गलत साइड आ गई, जे उस तरफ है, सॉरी मैं कह सकती हूँ पूरा प्लेन खाली है। ओके इधर से जाके 3 सीटर्स है ना, अभी तुझे वीडियो कॉल करती हूँ। 30, अरे वाह यार रोहित क्या स्पेस है भाई, मजा आ गया। हाँ लाइक सीरियसली गाइस देखो कितना तगड़ा स्पेस है। मेरी ये सीट है बट मुझे यार खिड़की नहीं दिखेगी सही से, ओहो सो सैड। लॉर्ड कैसे जाएगा ये, कैसे जाएगा ये, अच्छा चला जाएगा, बाप रे आई थिंक ये बैग भी जाएगा मेरा। बट इसमें से मैं क्या निकालूं, चार्जिंग प्लग है कि नहीं पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा गाइस। कैमरा आते ही रोहित उस साइड भाग चुका है, बट मुझे रोहित की याद है। रोहित दिखा दे यार अपना फेस, ऐसा मत कर, मैंने एयरपोर्ट लगा रही हूँ उसके बाद से आएगी गाइस पर। मैं बैठ गई हूँ फ्लाइट में, यहाँ से देखिए यस। तो गाइस गुड मॉर्निंग, इंडिया के 5:58 हो रहे हैं मॉर्निंग के, और वहाँ का मुझे नहीं पता अभी क्योंकि टाइम अपडेट नहीं हुआ है। और मैंने रात में वहीं पे खा लिया था एयरपोर्ट पे, तो मैंने डिनर नहीं किया यहाँ पे, बट अभी मुझे ब्रेकफास्ट मिला है, मैं दिखाती हूँ क्या है। दिस इज माय ब्रेकफास्ट एट टी। So finally guys I arrived in Korea, South Korea soon। मैं चली अपना इमिग्रेशन कराने क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, जिसमें से सबसे पहले है 2 फॉर्म फिल करने हैं। अकेले ट्रैवल करना बहुत हार्ड है भाई, कुछ ना कुछ गिरता जाता है मुझसे, तो क्लमजी लोग होते हैं। और मेरा फेस देखो, टचअप करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बट मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको एक बैड न्यूज़ देती हूँ, मेरे एक फ़ोन में बैटरी 18% और दूसरे फ़ोन की बैटरी स्विच ऑफ है। मैंने कोशिश की, चार्ज नहीं लगा, एयर होस्टेस ने कोशिश की तब भी नहीं लगा। और मेरा मेन चार्जर जो पोर्टेबल होता है, जो यूनिवर्सल चार्जर होता है, वो मेरे ये ट्रॉली बैग में था, मतलब जो मैं खोल नहीं सकती थी वहाँ पे, बड़ा अजीब लगता। और मेरा पोर्टेबल चार्जर भी इसी में ही था। भगवान कसम जो चीज़ मुझे अपने मेन बैग में रखनी चाहिए वो पता नहीं मैं कहाँ रख रही हूँ। अब मुझे फटाफट चार्ज करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है बट स्टिल यार फोन चार्ज, क्योंकि मुझे सिम लेनी पड़ेगी, जो भी लेना पड़ेगा उसके लिए मुझे सब कुछ काम करना पड़ेगा। अभी वो वही करना अकेले, बाप रे। और हाँ यहाँ पे सबके बैग में ना वो नहीं तो की चेन्स हैं गुड्डे गुड्डे वाले, वो सब कुछ है, दिखाती हूँ आपको। सब कोरियंस के बैग में देखो, अगर इनको इनके बैग में दिखे तो आपको आगे वाली की भी है और भी दिखाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे फॉर्म फिल करना है फटाफट, अभी करती हूँ। गाइस हमारी मैनुअल इमिग्रेशन हो रहा है, बहुत ही लंबी लाइन है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। वॉशरूम जाने का टाइम नहीं मिला मुझे। सो गाइस अभी तो मेरा पॉपआउट हो गया था क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था 17, और उसे मेरा ई अराइवल कार्ड था, और मैंने अपना पूरा वहीं बैग खोला बेशर्मों की तरह। मैं क्या करती, मेरे को लगा मेरा पोर्टेबल उसमें, बट पोर्टेबल मेरा मेन बैग था, बट वो
फुल चार्ज होते हुए भी चार्ज ही नहीं करता, पता नहीं खराब हो गया कि क्या हो गया। उसके बाद मैंने किसी से मेरे आगे वाले से मांगा, आई थिंक वो इंडियन थी, उन्होंने भी हेल्प की बट उनका भी नहीं काम कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया यहाँ के। फिर यहाँ पीछे मेरे कोरियन थे, उनसे पूछा, उन्होंने किया यार 8% हुआ। और फिर पता चला ये रेवल कर वो देख ही नहीं रहे हैं। मतलब मेरी पूरी जान सूख गई, मैं ठंडी हो गई पूरी, सॉरी मैं गर्म हो गई, पसीना पसीना हो गई मैं, बट वो देखा ही नहीं उन्होंने। अब मैं जा रही हूँ बेल्ट 9 जहाँ पे मेरा लगेज जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम है, आप ऐसे जाना है आपको, मेरा 19 पे आएगा। तो नहीं गया, सारा सामान देखो नीचे हो रखा है। वो आ गया, ये रहा मेरा बैग। अरे वाह, आई मैं बैग आई। पहली बार मुझे अपना बैग ऊपर से दिख गया यार, चमत्कार हुआ। मेरा ये भी डिस्चार्ज होने वाला है, इसमें 23% है। ओह गॉड, और उस फोन में 8% चार्ज हुआ है। बट यार किसी ने मेरे आते ही हेल्प कर दी, थैंक यू सो मच, जो भी था वो थैंक यू। ठीक, तो गाइस मैं वॉशरूम में आ गई हूँ। अब मैं लिटिल बिट टचअप तो क्या ही करना, मेकअप है ही नहीं मेरे, तो लिपस्टिक लगाती, थोड़े से बाल बनाती हूँ। बहुत ही वियर्ड लग रही है। अच्छा मैंने बैक कैमरा कर रखा है क्या? हाँ, तो मैं बहुत ही वियर्ड लग रही है, थोड़े बाल बनाती हूँ। मैं चली इनके साथ। हेलो हेलो यार मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं सीख के जाऊंगी पर थोड़ा बहुत। बट यार यहाँ पे बहुत स्वीट है। अभी मैंने ई सिम ली है, उन्होंने मुझे एक फैन दिया और 2-3 चीज और दी, मैं आपको दिखाऊंगी होटल रूम में जाके। बट अभी मैं इनके साथ चली जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही। ओह लगेज निकल रहे हैं, दैट्स माय लगेज जो कि बाहर जा रहा है। मेरी कार दोस्तों, आई हैव टू सिट दैट साइड, और कहाँ से बैठना है मुझे। अभी मेरा सामान रखा जाएगा। सिट ओके, आई कैन सिट देयर। मुझे चार्जर भी लेना पड़ेगा यार, मेरे को डर तो लग रहा है। क्या करती हूँ ना, अकेले अकेले कुछ भी कर लेती हूँ, मुझे बाहर जाना चाहिए। ये बंदा मेरे पास आया और कहता है कि आपको चलना है, तो मैंने बोला हाँ। बंदा इज रेडी। यहाँ पे कोई ऐप का मुझे सीन नहीं पता है, सो आई एम ऑल्सो रेडी, ऑल ओके। सो गाइज मुझे लग रहा था मेरा सारा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हुआ है और बहुत अच्छे से मैंने किया है, बट मुझे लग रहा है मैं कैब में थोड़ी लुट गई हूँ, क्योंकि 60 किलोमीटर्स जाना है मुझे, 57 मिनट्स दिखा रहा है। और बंदे जो ये अंकल जी हैं, ये पर किलोमीटर का कह रहे हैं 200 वॉन, यानी कि 138 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट मेरे 9000 रुपीज़ लग जाएंगे सिर्फ मेरे होटल तक पहुँचने में। ओ गॉड, मैं हमेशा ऐसे क्यों करती हूँ? ऐसे मैं दुबई में भी लुट गई थी, अब यहाँ पे भी। और मुझे बस का पता नहीं था, लेकिन जो जिससे मैंने वो लिया, क्या बोलते हैं, सिम लिया, उन्होंने मुझे KT कार्ड दे दिया है यहाँ पे, जो जिसे इसको टॉप अप करवाओ और आप कुछ भी कहीं भी पे कर सकते हो, इवन सबवेज वगैरह में या मेट्रोज़ में। बट कोई बात नहीं, पहला एक्सपीरियंस मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है। बट हम निकल रहे हैं। बट ये स्वीट है, बहुत बड़े स्वीट लोग मिले मुझे अभी तक, जो भी मिले ना, बट लूट रहे हैं थोड़ा ये। हाँ मम्मी पहुँच गई। हाँ अच्छा, आराम से पहुंचो। ठीक है, ठीक है, हाँ होटल पे चल के कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, नीतू जी उनसे बात कर लियो। अभी करती हूँ, पहले आपको कॉल किया ना। हाँ ठीक है, करती हूँ उनसे भी। हाँ ठीक ओके ठीक है। गाइज, मैं अपने लाला लैंड पे कॉल कर रही हूँ। हे गाइज, हाँ बड़ी अभी तो बढ़िया, अभी तो निकली, अभी तो पहुंची हूँ। अभी एयरपोर्ट तो मतलब घर तो, होटल तो जाने दे। बहुत ज्यादा था। नहीं सही थी, मेरी तो पूरी खाली पड़ी थी आगे, मेरे तो बहुत स्पेस था। हाय दीक्षा, गुड मॉर्निंग। गुड, उठ जा मोटी। ये देखो कैसे सोल है जोली का बच्चा। जोली मम्मा 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 आ रही है, जोली मम्मा आ रही है, जल्दी से। गाइस फाइनली मैं पहुंचने वाली हूँ 600 मीटर के बाद, और मैं बिल्कुल नींद क्यों आने लगी मुझे समझ नहीं आया। बट मैं अकेली हूँ, मैं कार में सो नहीं सकती थी, इसलिए मैं बैठी, मतलब नींद रोक के ही आ रही हूँ। मुझे बहुत तेज नींद आ रही, 2-3 बार तो मैं ऐसे हो भी गई, फिर मैं सीधी हुई। बट मैं पहुंचने वाली हूँ अपने होटल, और क्या जगह है भाई, मजा आ गया। मैं अपने होटल आ चुकी हूँ। ये है भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा फोटो में ये था या नहीं, तो मुझे याद भी नहीं है। ये ऊपर भी लिखा है, सॉरी गाइस। ये है मेरा होटल। आई थिंक नीचे कन्वीनियंट स्टोर है। ओके, घिरा हुआ है यार, मैं कहाँ ही बैठ सकती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं मनी एक्सचेंज और टॉप अप करवा सकती हूँ। बट हो गया है 3 बजे का है, और मैं 1:30 बजे पहुँच चुकी हूँ, और मैं लुट गई हूँ। मैं ऑलमोस्ट 10,000 में आई हूँ यहाँ से, एयरपोर्ट से यहाँ पे 1.5 घंटे में 10,000। वेयर कैन आई सिट?
यहाँ पे कॉफी बीन है होटल में। सही है, मेरा तो पोपट हो गया यार। 3 अब मैं 1.5 घंटा क्या करूँ, क्या पीऊँ मैं? नहीं क्या पीऊँ मैं इधर, मैं क्या करूँ 1.5 घंटा? ये देखो कितनी क्यूट क्यूट बॉटल्स हैं यार, सीरियसली। धीरे धीरे मंगवा रही है टम्बलर। पूछ लेती हूँ बोबा शोबा है कि नहीं है। आई थिंक कॉफी है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं आ चुकी हूँ और आप मेरी शक्ल देखो, बिना नहाए बिना ब्रश किए मैंने एक आइस जेजू माचा ले लिए। और मैं आपको बताऊँ, मेरा ये बैग इतना तहस नहस हो गया है ये वाला, क्योंकि मेरे दोनों बैग आपको दिख रहे होंगे इस साइड। तो अभी मेरे पास टाइम है, सॉरी ये तो इंडिया वाला चल रहा है, 1:35 हो रहे हैं और मेरे को 3 बजे चेक इन मिलेगा। 3 मतलब 3 9 3 3। अब बताओ क्या किया जाए? 1 मिनट ना, अब बताओ 3 बजे तक क्या किया जाए? मैं सोच रही हूँ तब तक मैं इसको सेट ही कर देती हूँ, क्योंकि देखो मुझे वहाँ से क्या क्या मिला, सबको ही मिलता होगा। एक केटी कार्ड मिला है, ये गाइड मिली है और ये फैन मिला है। फैन पूरा खोलेंगे क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो मैं इसे ले लेके घूमूंगी। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे ना। मैंने सुना था कि अगर आप कुछ मेकअप का आइटम भी खरीदते हो ना तो 2 का 4 बना के दे देते हैं, वो आपको इतना सब कुछ दे देते हैं। ये मेरा कैश है जो कि अभी मैंने तो कार्ड से पेमेंट की है उसकी, वरना मेरा सारा कैश खत्म हो जाता जितना वो बंदा मांग रहा था। 140 मिलियन वॉन मांगे हैं उसने, हार्ट अटैक दे दिया मुझे। 140 मिलियन मेरे वीज। अच्छा सो मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। गाइस अपना सारा सामान छोड़ के मैं वो लेने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गाइस मेरे आइज माचा आ चुकी है। कुछ तो पब्लिक सेफ्टी अलर्ट आया भाई यहाँ पे। पढ़ के बताओ गाइस, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। भाई ये मेरे लिए बहुत मीठा हो गया, बहुत ज़्यादा मीठा। इतना मीठा तो मैं पी नहीं सकती हूँ, मैं भूल के आती हूँ। इट्स टू स्वीट फॉर मी। इतनी तो मीठी में चाय नहीं पी पाती हूँ, इतना मीठा कौन पीता है यार। बहुत मीठा, मतलब एक्सट्रीम मीठा है। हाय मैं क्या लग रही हूँ गाइस। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो गई थी, तो मैंने उनको बोला, उन्होंने चेंज कर दिया, अब दूसरा बनाया। बट इतना सारा कौन पिएगा यार, कितना बड़ा कप है। बट मेरे को खाना भी खाना है। मेरे यहाँ पे 2 बज चुके हैं, 1:48 हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ ये रख के ना अभी मैं थोड़ा बाहर घूम के आती हूँ, बाहर देखती हूँ क्या क्या है। एक्चुअली ना मेरे को भूख लग रही है और मेरे बॉडी में इतनी जान नहीं लग रही है मुझे, मैं चलने की। बट मैं करती हूँ, मैं पहले अपना काम भी कर रही हूँ साथ साथ, तो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ यहाँ पे, तो इसलिए। तो दोस्तों 2:06 हो रहे हैं और मेरे को 3 बजे चेक इन मिलेगा, तो मैं बाहर आ गई हूँ। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ साउथ कोरिया। मैं कितनी बुरी लग रही हूँ साउथ कोरिया में पहले दिन ही, मतलब मैं नहाई नहीं धोई नहीं और 3 बजे होगा। तो मेरे सामने है नाइस टू सी यू, मतलब सी यू है मेरे आगे सामने ये, और साइड में क्या है, कोई तो अच्छा सबवे है। यहाँ पे सबवे भी बहुत खाते हैं, मतलब आपने के ड्रामाज में देखा होगा कि बहुत सारे सबवे खाते हैं और बहुत सारी चीजें यार मेरे से नीचे। लेकिन कोई कन्वीनियंस स्टोर नहीं दिख रहा जहाँ से मैं कुछ नूडल्स वगैरह खा लेती लंच के लिए, क्योंकि सबवे खाने का तो सीरियसली मेरा मन नहीं है। वाह ये मेरा होटल है गाइज, ये ओके। और ये बहुत टेस्टी हो रहा है जब मैं पी रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा भी, और यहाँ मुझे बहुत ज्यादा चलना भी पड़ेगा। तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो सबसे पहले ना जो मैंने गलती करी, वो मैंने ना यहाँ पे इनका टैक्सी है कोई, वो वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो वो करके आती ना मैं, तो उसमें से 3000 लगते ज्यादा मेरे। हो सकता है, मेरे को पता नहीं, मैंने अपने आप से बोला है कमाऊं। बट इन्होंने जो मुझे लूटा यार, ऐसा मेरे साथ दूसरी बार। सी यू, एक और सी यू है इधर, ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। तो मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो अगर आप साउथ कोरिया आ रहे हो। तो सबसे पहले तो यार एक ऐप है, मैं ऐप का नाम यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। एक्चुअली मैंने डाउनलोड कर लिया है, बट मेरे हाथ बहुत बिजी है, बता नहीं सकती। हाँ मजा आ रहा है, बट कोई स्टोर नहीं दिख रहा मुझे। 20 मिनी कैफेज, मैं बिल्कुल उस जगह पे हूँ जहाँ पे कैफेज हैं और बहुत सारी चीजें, पर मुझे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को फिर रास्ता पता नहीं। वैसे मैंने ऐप डाउनलोड कर लिए हैं सारे, मैं आपको ऐप बता दूंगी क्या क्या आप यूज कर सकते हो, ताकि आप अगर सोलो या किसी के साथ भी आओ ना तो आप मेरी तरह उल्लू ना बनो। इतना प्लीजेंट वेदर हो रहा है, इतना प्लीजेंट वेदर है कि मैं क्या बताऊं। धूप है पर ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है। मतलब देखो धूप तेज हो गई जैसे मैंने बोला, बट मैं यहाँ पे बहुत बुरी लग रही हूँ, बस मुझे इतना समझ आ रहा है। ये सब लोग इतने अच्छे से रेडी है, सबके मुंह पे मेकअप है, सबके। मैं बस ऐसे ही हूँ, और सबके हाथ में कॉफी या कोई ना कोई माचा, आइस टी, कुछ ना कुछ तो है ही। साइड मुझे कुछ दिखा है, मैं एक बार देख के आती हूँ। मेरे को रास्ता याद हो, ऐसे 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 आई हूँ मैं, कहीं मैं रास्ता भूल जाऊँ। वैसे तो मैं मैप लगा लूंगी, बट स्टिल यार वाह। इसमें आ गई हूँ। तो सुना ही होगा आपने। लगता है मुझे सीयू में जाना ही पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही सीयू दिख रहा है मुझे। एक और सीयू दिख गया मुझे। मैं क्या करूंगी जाके। वाह आइसक्रीम्स, देखो देखो सुंदर सुंदर आइसक्रीम। मैं इतना लंबा घूम के गई हूँ और मैं इधर से वापस आ गई हूँ। ये रहा मेरा होटल, देख रहे हो आप जरा, ये देखो क्या दिमाग है मेरा। और मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे बस पता क्या मिला है,
एक्सक्लूसिव कॉफी की शॉप, एक सबवे, 2 सबवे और ये सब चीजें मिली। यहाँ पे होटल मोदक लिखा है, बट किधर है होटल मोदक? मोदक तो फिर वो हुआ ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो होटल मोदक है ना, बट काहे का मोदक है ये नहीं पता है। मैं अब कहाँ जाऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ आसपास सेम ही चीजें हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है। जब तक मैं अपना चेंज नहीं कर लेती, अच्छी नहीं बन जाती, मैं और कहीं निकल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गंदी लग रही हूँ, मुझे पता है। ये देखते हैं क्या है। सो गाइस, वहाँ पे खड़े होकर मैं ट्रांजिशन का फर्स्ट हाफ बना रही थी, तो एक लेडी आई और वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी फोन पे और रोने लगी। तो एक तो मुझे लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आएगी, ऑब्वियसली कोरियन बोल रही है, बट मैं वहाँ से आ गई यार। मेरे को फिर ऑकवर्ड फील होने लगा, तो मैं आगे आ गई और मैं आगे आई तो मुझे दिखाई दिया पैसिफिक मॉल। मैं तो ऐसे ही आ गई, मैं आ नहीं रही थी। ये देखो ये लिखा है पैसिफिक मॉल, अगर आपको दिख रहा होगा ये, हाँ सेम कलर से लिखा, दिख नहीं रहा होगा। तो मैं इधर आ गई डर के मारे। मैंने कहा भैया उनकी किसी की फाइट हो रही है, मैं क्यों सुनूं। मैं आ गई। ओहो क्या बताऊं मैं, कोरियन लड़के खत्म नहीं हो रहा गाइस, खत्म नहीं हो रहा। मैंने अभी एक लेडी से पूछा है, वो कह रही है यस इट इज मॉल। तो मैं जाके देखती हूँ, मुझे जाने देंगे तो, बिकॉज मेरे पास कैमरा है, मेरे पास पीने के लिए चीज है, मेरे पास बैग है। लेट्स सी। उल्टी साइड से यार, मैं ही ऐसी सिचुएशन में गलत चीजें क्यों करती हूँ, आई डोंट नो। एक्सक्यूज मी। और शॉपिंग ओके B1 ओके थैंक यू। तो गाइस मॉल ही है, जाके देखते हैं। मैं कैसे आई थी सीधा, हाँ मुझे रास्ते भी याद करने पड़ेंगे गाइस, अकेले रहने में बहुत चीजें करनी पड़ती है आपको लाइफ में, वही है गाइस। बाय द वे आप मेरी व्हाट्सएप वगैरह पे स्टोरी देखो, मैं बहुत व्हाट्सएप सॉरी इंस्टाग्राम, मैं बहुत एक्टिव रहूंगी, ऐसा मैंने सोचा। मैं अकेली हूँ तो मैं काफी एक्टिव रहूंगी। यस नीचे आ गई। नीचे कोई रेस्टोरेंट है, आई थिंक चाइनीज रेस्टोरेंट है, फायर हाइट पता नहीं क्या है। ये मैं कहाँ आ गई भाई घूम के, भाई उधर जा रही थी, वहाँ पे सब लोग सिगरेट पी रहे हैं, मैं गलत जगह जा रही थी, तो मैं आ गई इधर को, इधर की साइड। पता नहीं बस चली जा रही हूँ, गो विद द फ्लो है, जिसके पीछे चल दे रही हूँ मैं। 2 लड़कियां चल रही मेरे आगे, इनके चल दी मैं देखने के लिए क्या है। और अभी मैं एक रील बनाती, मेरा ये सारा मेरे कपड़ों पे गिरा के। क्या ही मॉल है ये, आई डोंट थिंक सो ये मॉल है। मुझे लगा मैं मॉल से कुछ कपड़े खरीद लेती हूँ अपने मस्त वाले कोरियन कपड़े। नहीं मैं कहीं चले जा रही हूँ, मुझे लग रहा है ये बस खाने वाला मॉल है, जो खाना है यहाँ पे, रेस्टोरेंट है। बट मुझे तो कुछ नहीं खाना, मतलब ऐसा कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ वेजिटेरियन वगैरह कुछ ढूंढना पड़ेगा भाई साहब। चलो कुछ ढूंढते हैं, कुछ चारा पड़ेंगे या चिचारा पड़ेंगे, समझ नहीं आ रहा। सी यू सी द चाय, अरे वाह द चाय लिखा है, चाइनीज रेस्टोरेंट। ओहो मुझे लगा इंडियन होगा। वाह गाइज फाइनली मैं आ चुकी हूँ। ये देखिए बट ये बहुत छोटा सा है ना, इसे बना के वो नहीं यहाँ पे बना के खा सकते हैं यार। ये देखो वाह मेरे घर के पास ही मिल गया मुझे, तो आप यहाँ से कुछ भी बना के खा सकते हो। यहाँ पे आप मिल्क बनाओ, यहाँ पे गर्म पानी आएगा और यहाँ से आप आराम से कुछ भी लेके बना के खाओ। ये देखो टू ड्रिंक दिस बनाना, बट अभी मेरा पेट भरा हुआ है, बाद में लूंगी इसको। 1800 वॉन। मैंने ये वाले एग भी बहुत देखे हैं, आपने अगर किंग द लैंड देखी होगी ना, तो वो खाता है, जो लीड एक्टर है वो खाता है, उसको इतना मजा आता है खाने में, बट आई कांट ईट। सो दीज आर द ऑप्शंस। आई डोंट थिंक दिस इज वेजिटेरियन कुछ होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीफ वाला है। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आप हॉट करके खा सकते हैं। गाइस इसका जो कैश कट कर रहा है वो कितना तगड़ा लड़का दिखाती हूँ। सॉरी गाइस कैसे दिखाऊं, हल्का सा दिखा क्या पीछे से, यही है जो है। तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बैठ के खाने का। मुझे ना एक्चुअली ना ब्रश करना, नहाना, उसके बाद ही मैं कुछ खा पाऊंगी। मैं यहाँ से नहीं आई थी, मैं यहाँ से नहीं आई थी। अच्छा मैं तो जा रही हूँ, वहीं पे जहाँ पे मैं खड़ी थी। क्या मस्त ट्रांजिशन बना रही थी मैं, इतने में सॉर्ट लेडी मुझे इतना बुरा डर आया कि मैं भाग आई। चलती हूँ फटाफट। हाँ मैं जब तक फ्रेश नहीं होगी ना, मेरी बहुत स्पीड कम रहेगी और मैं ऐसी बातें करूंगी। जैसे ही मैं फ्रेश हो जाऊंगी ना, मेरे को देखना तन बातें करूंगी, रज के बातें करूंगी, रज के। आजकल मैंने नया वर्ड सीखा है, आ चुका है कि हमें ना चलना है म्योंगडोंग मार्केट, मेन मार्केट। तो चेंज करके ना वहीं चलते हैं, और क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, कोरियन बनना है मुझे, दैट्स व्हाई। चलो वापस अपने होटल के पास। 2:40 हो रहे हैं यार, अभी 40 मिनट कहाँ 20 मिनट कहाँ खराब करूँ, वहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा लगा था मुझे पता चला कि मुझे खूब चलना पड़ेगा। ओह शिट, बाय बाय। मेरे कैमरे की बैटरी डाई हो चुकी है और हम दोबारा पूछा तो भैया ने बोला कि ये सिर्फ फूड कोर्ट है, यहाँ पे वो नहीं है, मतलब कि आप शॉपिंग करो। इसकी बैटरी गई, ये खत्म होने को नहीं दे रहा। अब मैं लूंगी भी नहीं, जबकि मैंने रेगुलर साइज लिया था। इतना बड़ा कौन पीता है रे, हे भगवान। बट टेस्टी है यार, अभी तो मैंने फेंका नहीं, और फेंकू भी कहाँ, मुझे तो एक भी डस्टबिन नहीं नजर आ रहा। सब कुछ क्लीन एंड क्लियर है भाई। दिखाते हो आपको रोड का फेस, देख रहे हो क्या? अब ये रोड देखो और कितना शांति है रे। मैं कहाँ आई हूँ, मस्त जगह आई हूँ। आई लव दिस काइंड ऑफ प्लेस, शांति शांति शांति। आज चलेंगे म्योंगडोंग सिटी, और सिटी कह रही हूँ, वहीं पे तो हूँ मैं, जहाँ पे शॉपिंग होती है। ये कोई ई मार्ट है, इसके अंदर जाता है, डस्टबिन मिलेगा तो उसको फेंकते हैं, थोड़ा सा बचा है उसे पीकर। ये रही मैं बंजारा
बाहर आ गई मैं गाइस, एक स्टारबक्स और था, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो था, तो मैं क्या करती, मैं बाहर आ गई। मैं जा रही हूँ जहाँ पे मैं रुकी हुई थी। इतनी गंदी तरह कार के चला रहे हो भाई, यहाँ पे चलाते हैं कैसे? यार देखो धूप तो है नो डाउट से, वो गर्मी भी है, बट वैसी गर्मी नहीं जैसे ना 2 दिन से दिल्ली में ह्यूमिडिटी हो रही थी बहुत ज्यादा, तो वैसा नहीं है, अच्छा मौसम है। होटल के आगे ही है ये, यहाँ पे भी आप बना सकते हो। मैं फालतू में इतनी अंदर गई थी, यहाँ बैठ के आप खा सकते हो जैसे आप देखते हो। मैं जरूर खाऊंगी कुछ ना कुछ। यहाँ पे बहुत सामान है, इस वाले में ज्यादा सामान है, भरा पड़ा है, बस पढ़ना पड़ेगा क्या है। सारे इसमें बीफ होगा, 100% बीफ पक्का होगा, पढ़ना पड़ेगा। वाह वाह वाह, स्प्रेड करने के लिए अच्छा है। ये राइस केक, क्या यार इंग्लिश में, चिकन मेयो, किमची पोक, पता नहीं क्या क्या लिखा है। वाह यार, तो बहुत सारी वेराइटीज हैं। ओहो ये देखो, आप लोगों ने देखा होगा। वाह 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 वाह, गुड गुड गुड। अभी आके पियूंगी थोड़ी देर में। ये नहीं, ये वाला बनाना वाला। यार सारे यहाँ पे ऐसी वैसे मैंने के ड्रामास में दिखा है, पता नहीं क्यों। अगेन मैंने कुछ नहीं लिया, अगेन मैंने कुछ नहीं किया है। अभी मैं बस वेट कर रही हूँ, जाके मैं होटल में बैठ जाती हूँ। यार बोर कर दिया मैंने तो खुद को ही। कहाँ जाऊँ, मैं सर्च कर लेती हूँ सीढ़ियों में बैठ के यार कि मुझे क्या करना चाहिए। होटल से तो बेटर है मैं होटल में चली जाऊँ। अबे सो कंफ्यूज। सो गाइस इट्स फाइनली 3 PM एंड आई एम गोइंग। मुझे ये दिखाना है अपना पासपोर्ट, और इन्होंने मुझे ये दिया बैगेज क्लेम करने के लिए, क्योंकि मैंने बैग अपने ही रखवा दिए थे। तो चलो चलते हैं। फाइनली गाइस मेरा नंबर आ गया है, और मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बैग ऊपर तक ले जाएगा, ये मुझे खुद ही ले जाना पड़ेगा। ये आपको खुद ले जाने हैं अपने, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई चलेगा, आपको लगेज अपने खुद ले जाने हैं। फाइनली गाइस मैं चली, ये मेरे लगेज, और ये हूँ मैं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हूँ मैं। बहुत फास्ट है लिफ्ट, तो मुझे अंदर जाने दो। मम्मी तो पता नहीं था, यहाँ पे खुद ही घसीटना पड़ता है। ओके मैं हूँ 5th फ्लोर पे। ओके ये प्राइजेस देखो यहाँ पे सबके। ये क्या है गाइस, कैसा भूतिया सा लग रहा है जगह। यार 2 लगेज कैसे ले जाऊंगी? रोहित मना कर रहा था कि 2 लगेज मत लेके जा पूनम। मैंने कहा नहीं यार सामान लेके भी तो आना है। बट मुझे क्या पता था। देखो यहाँ जाना है मुझे। कैसी गली है ये, इतनी सुनसान। मेरी आवाज भी गूंज रही है अगर आपको आ रही होगी तो। हेलो हेलो, देखा? ओके मेरा रूम किधर है? 514 to 19 इधर भी दे रखा है, इधर भी दे रखा है। किधर जाऊँ मैं? बड़े अजीब सी फीलिंग आ रही है, इतना सन्नाटा। बाप रे बाप, यहीं पे है मेरा आगे रूम। चलते हैं। ओह दैट्स माय रूम। ओके ओह वाह, जस्ट अ मिनट। मैं पहले लगेज, अरे वाह आई कैन कुक ऑल्सो यार। वाह मुझे नहीं पता था कि मैं कुक भी कर सकती हूँ। ओके दैट्स अ बाथरूम। चलो बाथटब नहीं है सबसे अच्छी बात, मैं अपने घर पे नहा के पागल हो गई बाथटब के ऊपर। ओके मैंने एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए बोला था तो उन्होंने ये दिया है मुझे। बट ये क्या है, कौन सोएगा इसमें? एक मेरा लगेज रहेगा। देखो ये है मेरा रूम। व्हाट इज दिस? ये क्या है? यूनिट? कैसा सन्नाटा सा रूम है यार, ये तो डर सा लग रहा है मुझे। तो सन्नाटा वाला रूम है, पर ये मैंने 3 डेज के लिए ही कर रखा है। ओके ऊपर भी है, बाथरूम्स भी है, स्टोरेज का तो फुल है। उधर मेकअप का बना लूंगी मैं, उधर धूप भी अच्छी आएगी। ठीक है डन डन डन। लगेज लिया, और देखो ये भी दे रखे हैं, अच्छे वाले दे रखे हैं। ओए चप्पल दब गई। ओके मुझे तो यहाँ पे क्लीनिंग अच्छी नहीं लग रही है। देखो गैस भी बहुत गंदा है, यहाँ पे बाल पड़े हुए हैं, तो क्लीनिंग इज नॉट गुड। लेट्स सी वॉशरूम देख लेते हैं। सो गाइस फाइनली देखिए यहाँ पे मुझे अच्छे से उन्होंने एक वो दिया है, मतलब ये दे रखा है जिससे मेरी आराम से चार्जिंग हो जा रही है। मुझे कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज की। तो हो रहा है नहीं हो रहा भाई? हाँ ये भी देखो हो रहा है, ये भी हो रहा है, क्योंकि ये भी डिस्चार्ज हो गया था 1% पे। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एक्सपोर्ट कर रही हूँ, और ये मैं खाने का सामान लेके आई थी, और ये मुझे फैन दिया था। मैंने इतनी गंदी तरह से खोला कि मैंने तोड़ दिया। मैं कितनी क्लमजी हूँ यार, एकदम से सब तोड़ दिया मैंने। और ये चप्पल मतलब किसके, सबसे छोटे घर में मेरे पैर है, और ये चप्पल मेरे को आ भी नहीं रही है। बट कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको हटा के। ऐसा लग रहा था कितनी हाइट पे हूँ मैं। गाइस ये ब्लॉग मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं रेडी होकर बनाऊंगी। तो अगर आपको मैं इस ब्लॉग में बहुत बुरी दिखी हूँ तो प्लीज मुझे माफ करना, और अब मैं कोरिया के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू टाटा बाय बाय। आपको सीरीज में मजा आ रहा है नहीं आ रहा मुझे जरूर बताना, मतलब मजा तो आपको अब आएगा। बाय बाय।